Hello students, once again I welcome you all in new video. And students, in this video we are going to take up a new chapter of your class 12th of subject biology, that is the principles of inheritance and variation, chapter number 5th. And students, chapter 5th and 6th and 7th okay are kept in a single unit. ठीक है, ये सबको एक ही यूनिट में रखा गया है. लेकिन बच्चों, फॉर ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक चैप्टर 7 इवोल्यूशन इज रिमूव्ड फॉर दिस सेशन 2020-21 एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज बाय CBSE ऑन 7 जुलाई ऑफ दिस ईयर 2020. ठीक है, तो चैप्टर 5th और 6th बचे इस यूनिट में बच्चों. और इन सब 5th और 6th और 7 से पहले आते थे 18 मार्क्स के. कितने मार्क्स के आते थे? 18 मार्क्स के. अब नया डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तब भी जहाँ तक मुझे भी याद आ रहा है एटलीस्ट 14 मार्क्स ऐसे कुछ करके किए गए हैं. तो आप एक चैप्टर समझेंगे तो 5 to 7 मार्क्स एक चैप्टर से आने वाला है. ठीक है, अगर चैप्टर 5th से अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं तो 6th से आ जाते हैं. ठीक है, पर चैप्टर वाइज वेटेज बता रहा हूँ मैं. तो आप मेरे कहने मतलब ये है कि दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वी कांट स्किप. और एम्स में हो चाहे नीट में हो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. ठीक है, खासकर लिंकेज से हो गया, मेंडल्स लॉ से हो गया, न्यूमेरिकल्स बनते हैं. पूरे सिलेबस में हम कहें 2 ही 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स करने होते हैं. ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स यहाँ भी आएंगे. ओके बच्चों, तो इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे फर्स्टली कि व्हाट इज़ द जेनेटिक्स. जेनेटिक्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स होते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन. हेरिडिटी एंड वेरिएशन. और इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे लॉ ऑफ मेंडल्स के बारे में बताएंगे. मेंडल इज़ कंसिडर्ड इज़ अ फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, ही टुक बर्थ इनटू द ऑस्ट्रिया. ये यूरोपियन कंट्रीज़ है. ठीक है, वहाँ के ब्रून सिटी में. ठीक बच्चों, और दूसरी चीज़ सॉरी, दूसरी चीज़ बच्चों यहाँ पे ये है कि ये चैप्टर फुल ऑफ कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अगर आपको 70 आउट ऑफ 70 चाहिए देन यू हैव टू स्टडी दिस चैप्टर थारोली, क्योंकि ट्विस्ट पैदा कर देते हैं एग्जाम. जो पेपर सेटर होता है ना, वो ट्विस्ट का पैदा कर देता है. अब होता कुछ नहीं है इसमें, 2 ही 3 चीज़ ऐसी हैं कि जो कि थोड़ा टफ है, बाकी सब सिंपल हैं बट रिलेटेड विथ ईच अदर. दिस इज़ द प्रॉब्लमैटिक. ठीक है, जब एक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग आज का समझ में आया तो कल नहीं समझ में आएगा. जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या है, ब्लड नहीं पढ़ा तो हार्ट पढ़ लिया तो ब्लड से कोई मतलब नहीं हार्ट को. ठीक है, यहाँ बच्चों ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब के सब इंटरलिंक्ड हैं. ठीक है ना बच्चों. इसी में पढ़ाएंगे, मेंडल्स के बारे में पढ़ाएंगे. मेंडल्स के 3 लॉ होते हैं. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है. सेकंड क्या होता है बच्चों? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. थर्ड क्या होता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है. मेंडल्स के लॉ के एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है, को डोमिनेंस का एग्जाम्पल आपको जो पढ़ाए थे क्लास 11th में, ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप, वो भी को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है. आप सुनते चलिए, ये आगे भी आपको वर्ड मिलेंगे. क्लास में होते तो आपको थोड़ा और अच्छा लगता है, लेकिन वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ. ठीक है, फिर बच्चों इसके बाद आपको थोड़ा प्लेयोट्रॉपी पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत मल्टीपल एलील पढ़ाएंगे. ठीक है, फिर आपको जो इस चैप्टर का कह सकते हैं कि सोल एक तरह से है. ठीक है, वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर. इसमें सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है, क्या उसमें चेंजेस होता है जीन में. ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है उसको पढ़ाएंगे. ठीक है ना, फिर सिंड्रोम वगैरह होती है उसको पढ़ाएंगे. और 2 जो इसके वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर. फिर सेक्स डिटर्मिनेशन थियरी पढ़ाएंगे. तो ये सब पूरा पढ़ाएंगे आपको. ठीक है ना, तो बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको थोड़ा उन्होंने बता दिया तो आप लोगों को दिमाग में वो चीज़ चलती रहे कि इतना फिर पढ़ना है इसमें. तो चलो बच्चों पढ़ते हैं पहले कि जेनेटिक्स. तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इनहेरिटेंस या वेरिएशन तो हम लोग पढ़ने चल ही रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम बैकग्राउंड बनाते हैं कि व्हाट इज़ जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स इज मेड अप ऑफ अ वर्ड दैट इज़ द जीन. दैट इज़ द जीन.
ठीक है। और जीन क्या होता है बच्चों? द फंक्शनल पार्ट ऑफ DNA इज कॉल्ड जीन। इन क्लास प्रीवियस क्लास आई हैव ऑलरेडी टॉट यू ऑल, मैं उसमें आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। पढ़ाया नहीं पढ़ाया हूँ भाई? पढ़ा हूँ अपना, याद रखिए। चैप्टर नंबर आपके 8 में जो सेल पढ़ाए थे तो वहाँ पढ़ाए थे हम आपको DNA पढ़ाए थे, उसमें हम जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ा रहे थे। तो बच्चों एक क्रोमोसेल मान लीजिए, सेल के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस। ये क्या बच्चों? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या, देखो ये जो थ्रेड नमा जैसे ये क्या है? ये DNA के थ्रेड हैं। और डू यू नो वन ह्यूमन सेल कंसिस्ट ऑफ 2.2 मीटर 2.2 मीटर लॉन्ग DNA कहाँ होता है? एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर होता है, ठीक है। और ऑलरेडी अब बच्चों आप लोग क्लास 10th में थोड़ा बहुत इसको पढ़े हैं। मेंडल्स का लॉ मैंने वहाँ ही पढ़ाया हुआ है। अगर कोई बच्चा मुझसे अगर नहीं पढ़ा है तब भी मैं तो पढ़ा तो रहा ही बच्चों, ठीक है ना। तो जो DNA का फंक्शनल पार्ट होता है उसी, हाँ देखिए इसी, और 2.2 मीटर है बच्चों ना, तो इसका केवल 1% ही क्या होता है? फंक्शनल होता है। अब फंक्शनल का मतलब बहुत ब्रॉड सेंस होता है, अभी पढ़ाएंगे चैप्टर 5 और 6 तो पूरी तरह समझ में आएगा, ठीक ना। तो 2.2 का बच्चों केवल 1% फंक्शनल होता है, और उसी फंक्शनल पार्ट को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, ठीक है। और जीन कहाँ होता है बच्चों? एवरी सेल होता है, प्रेजेंट इन एवरी सेल, लेकिन सब सेल में होता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को में कैरेक्टर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। मेल में कौन सा क्या बनता है? स्पर्म। सेल में क्या होता है? ओवम। दोनों फ्यूज क्या बनाते हैं? जाइगोट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। इट इज़ वेरी हॉट बेटा। चलिए, सॉरी बहुत गर्मी लग रही है बच्चों। हम अगली बात करें अगर हम यहाँ पे, तो आप ये देखो कि जेनेटिक्स का डेफिनेशन पढ़ते हैं। फर्स्टली वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ द जेनेटिक्स। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ऐसी जो बायोलॉजी के ब्रांच बहुत हैं, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, मार्फोलॉजी, ठीक है बच्चों, एनाटॉमी सब जानते हैं आप लोग। हिस्टोलॉजी जो टिश्यू के बारे में पढ़ाया मैंने आपको। तो बच्चों ऐसा ब्रांच बैक्टीरिया बायोलॉजी का जो जीन के बारे में ही पढ़े, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि ये क्या है? फिजिशियन है, मतलब कि जो दवाओं के बारे में कुछ जानता है। सर्जन है तो सर्जरी के बारे में बहुत ज़्यादा वो एक्सपर्ट है, आपकी पूरी बॉडी को खोल सकता है वो, ठीक है। बट फिजिशियन कांट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये, अब देखिए जेनेटिक्स का मैंने बता दिया, डेफिनेशन बता दिया। फादर ऑफ जेनेटिक्स बता चुका हूँ, G.J. मेंडल। इनका जो ही टुक बर्थ ऑन 22 जुलाई 1922 टू 6 जनवरी 1884 को क्या हुए थे? ये मर गए थे। ये बर्थ रेट है बच्चन, बर्थ डेट है। ये क्या है? ये इनकी एक्सपायरी डेट कर सकते हैं, या वी कैन से दैट ही वेंट टू हेवनली अबोड, ठीक है ना। वो स्वर्ग को सुधार गए थे बेचारे ये, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन इनका रहा है। और बच्चों जेनेटिक्स के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। हेरिडिटी में कहा जाए बच्चों, एक हेरिडिटी, एक क्या होती है? वेरिएशन। हेरिडिटी मतलब कि देखो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, हेयर कलर हैं, हेयर टेक्सचर, आप कहोगे हेयर टेक्सचर मतलब क्या बच्चों? जो हेयर का जो अगर सिल्की है तो सिल्कीनेस इज द टेक्सचर, बहुत थिन होता है, सिल्की होते हैं। कर्ली है वो भी एक टेक्सचर है, थिक है वो भी एक टेक्सचर है। अब ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रे कलर का है, दैट इज़ द हेयर कलर। लंबाई बहुत ज़्यादा है, मतलब टॉल है, डॉर्फ है, ये क्या है? ये क्या है? एक हेरिडिटरी कैरेक्टर है, ठीक है। तो हमारे बच्चों में जाना या हमारे माँ बाप से हमारे अंदर आना, उसी जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या फीचर्स या ट्रेट। कैरेक्टर ट्रेट में थोड़ा डिफरेंस होता है, आगे बताएंगे अभी आपको, जो मेंटल का लॉ पढ़ाएंगे देन आई विल टीच यू। सो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या फीचर्स फ्रॉम या ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है बच्चों? तो वेरिएशन क्या होता है? द डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। जैसे हम भी होमो सेपियंस, आप भी होमो सेपियंस जो देख रहे हैं, ठीक है? तो क्या हुआ, हमारे आप में डिफरेंस है ना, स्किन कलर में डिफरेंस है, फेस किसी का ओवल है, किसी का राउंड है, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये वेरिएशन है बच्चों। ये वेरिएशन क्यों आता है? हाँ सुनिए, ये तो होमो सेपियंस में वाला डिफरेंस हो गया, ठीक है? हमारे आप में जो अनजान नो ब्लड रिलेशन, लेकिन ब्लड रिलेशन है, जैसे सिबलिंग्स, भाई बहन, जैसे मैं और मेरे भाई में डिफरेंस है। कोई बच्चे अपने पापा को पढ़ते हैं, कोई फीमेल बच्ची होती हैं, गर्ल्स होती हैं, अपने मम्मी को पढ़ती हैं, या मम्मी पापा दोनों का मिक्सचर होता है। वो भी क्या है? आपस में वेरिएशन है। दो भाई, डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब स्किन कलर, कोई लंबा है कोई छोटा है, ठीक बच्चों? तो यहाँ पर देखिए एमंग सिबलिंग्स भी हो सकता है, और पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी हमारे पापा में जो डिफरेंस है, बोथ आर होमो सेपियंस। आप और आपके पापा में हो सकता है डिफरेंस हो, ठीक है? मैं हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ कि आई डोंट नो हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, ठीक है ना बच्चों? तो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में क्या हो सकता है? डिफरेंस, या हो सकता है सेम हो। और सेम होगा तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं आया, देयर इज़ नो वेरिएशन सीन, ठीक है? हाँ, सिबलिंग्स में भी वेरिएशन हो सकता हो कि ना हो। कब? व्हेन दे आर ट्विन। ट्विन मतलब कि जो तब कहते हैं मूवीज़ वाला ट्विन, दोनों एक ही जाइगोट से बनते हैं, दोनों में सेम जीन होते हैं, ठीक है? तो जैसे गोपी किशन, सीता एंड गीता, कई सारे मूवीज़ हैं, यू नो बेटर टू मी, ठीक है? तो बच्चों वहाँ वेरिएशन वो ऐसे ही लेते हैं, वो जो सिंगल जाइगोट से बनते हैं। अभी पढ़ाऊँगा आगे चल के, इसी चैप्टर में पढ़ाऊँगा, ट्विन पढ़ाऊँगा। ट्विन 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना? आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल और सिमेट्रियल, ठीक है? तो बताऊँगा अभी, ठीक? तो बच्चों ये वेरिएशन क्यों आता है? वेरिएशन 2 तरह से आया बच्चों। जो वेरिएशन होता है बच्चों, हम कह सकते हैं कि ये 2 तरह से आता है। एक तो बच्चों क्या अपन के आ गया, ये फर्टिलाइजेशन, या कह सकते हैं हाँ फर्टिलाइजेशन की वजह से आया। फर्टिलाइजेशन भाई 2 गैमिट भी कर सकते हैं, गैमिट की वजह से भी आ सकता है। और क्या सकते हैं बच्चों, जो फिजिकल इन्वायरमेंट का असर पड़ता है, या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का भी फ़र्क पड़ता है। यहाँ मैं हूँ उतना, जो सांवले को बायोलॉजिकल बोलते हैं मुलेटो कलर, मैं जाऊँ अमेरिका, फिर देखो यहाँ तक कि मेरे फादर लिव्स इन गुजरात, तो मैं वहाँ जाता हूँ तो इसका डबल, जस्ट डबल ऑफ इट आई गॉट फेयर, ठीक है? तो इसका जस्ट डबल फेयरनेस आया। देखिए क्योंकि वहाँ का पानी बहुत अच्छे से हमको सूट करता है बच्चों, ठीक है ना? तो बच्चों क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं या गैमीट भी कर सकते हैं, ठीक है? फर्टिलाइजेशन हो गया, गैमीट बनता है तभी तो फर्टिलाइजेशन होता है। और तीसरे क्या सकते हैं बच्चों, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है। अमेरिकन को यहाँ पे आ जाए, आप खेत में जस्ट मेक हर वर्क इन यू नो गेट हर वर्क ऑन द, वी कैन से गेट हर ऑन द वर्क इन द राइस फील्ड। 1 महीने में देखो, 1 हफ्ते में देखो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है? और फीमेल्स में देखा होगा आपके घर में जो सिस्टर इन लॉ वगैरह होगी, मतलब भाभी के सेंस में कह रहा हूँ, कि शादी के पहले आपने देखा था कम फेयर थी, घर में आई मतलब घूंघट करके रख रही है तो ज़्यादा फेयरनेस आ जाती है। क्यों? क्योंकि सन के एक्सपोजर में नहीं आ रहा उनका चेहरा, ठीक है? चलो हंस लिए ना, चलो बच्चों, ठीक? तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे 4 बने वर्ड लिखे हैं जो कि आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं।
देखो अगर आप इंग्रेडिएंट्स जानते हैं किसी कॉन्सेप्ट के, एलिमेंट्स जानते हैं, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन गोइंग अहेड। तो पहला बच्चों यहाँ पे है हेरिडिटी। हेरिडिटी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। ये नाउन होता है। क्या होता है, देखो मैं इस वर्ड पे जाके, वर्ड ही बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो क्या बच्चों, नाउन है ट्रांसमिशन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ये जो जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं। मोर साइंटिफिक बायोलॉजिकल वर्ड, मोर बायोलॉजिकल वर्ड। बच्चों हेरिडिटी कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर को ले जाता है, जैसे करली बाल मेरे हैं या सिल्की हैं, मेरे बच्चों में जाए, या मेरे पापा से मेरे अंदर आ गया, तो कैरेक्टर देखो जैसे एडजेक्टिव है, क्या ये एडजेक्टिव है, आइज कलर, हेयर कलर एक्सेट्रा हो गया। बच्चों तीसरा इनहेरिट, ये वर्ब ट्रांजिटिव है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इनहेरिट, ठीक है। ये जैसे कि माई दिस कैरेक्टर इनहेरिट इन माई सन, ठीक है। तो लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है बच्चों। ये क्या होता है, कैरेक्टर्स इनहेरिट इन मी, जो मेरे अंदर इनहेरिट होके आए हैं या मेरे से जो मेरे बच्चों में जाएंगे। अब आप कन्फ्यूज मत होइए, हेरिडिटी बच्चों मोर क्लियर बायोलॉजिकल वर्ड है हेरिडिटी, ठीक है। और ये इनहेरिट क्या है, ये इंग्लिश को ज़्यादा क्वालिफाई करता है, इंग्लिश लैंग्वेज करता है। आप उसको इंग्लिश नहीं पाएंगे, बट आपको बायो में इनहेरिट कम मिलेगा, आपको ज़्यादा क्या मिलेगा, हेरिडिटी कैरेक्टर, हेरिडिटरी मिलेगा चाहे हेरिडिटी मिलेगा, ठीक है। बच्चों अगला क्या है, इनहेरिटेंस। ये क्या है, नाउन, गॉड फ्रॉम एंसेस्टर्स, मतलब कि जो कैरेक्टर्स 1 बाई 1 हज़ारों सालों से हम लोगों के एंसेस्टर्स में ट्रांसफ़र होते गए। जैसे मंकी से हो गए, आपके चैंपैंजी में आ गए, ठीक है, फिर गोरिल्ला में आ गए, इस तरह से, ठीक। तो वहाँ से जो हमारे अंदर आए, तो ये क्या हुआ, क्या इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर हुआ, ठीक है। तो चलो बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा इतना, ये भले मत लिखिएगा, लेकिन ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।